नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। की शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा बलों की 100 और कंपनियां तैनात होंगी। सीआरपीएफ की 45 और बीएसएफ की 35 कंपनियां तैनात होंगी। आईटीबीपी और एसएसबी की 10-10 कंपनियां भेजी जा रही हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों ने 3 वजह बताई है। पहली वजह, कश्मीर में आगामी चुनाव संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, ऑपरेशन में पुलिस की मदद करना, ये कुछ वजह बताई गई है। तो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और अब बहुत ही बुनियादी बात यह कि जिस तरीके से पुलवामा में जो भी घटना घटी है उसके बाद से जो माहौल है, तो हर एक एक्टिविटी को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव का यहां पर भले ही जिक्र हो रहा हो, लेकिन इसे एक तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुरक्षा बलों की 100 और कंपनियों को तैनात किया जाएगा, तैनाती होंगी इनकी। सीआरपीएफ की 45, बीएसएफ की 35 कंपनियां, आईटीबीपी और एसएसबी की 10-10 कंपनियां भेजी जा रही हैं। और 3 वजह उन्होंने बताई है। कश्मीर में आगामी चुनाव, संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा, और पुलिस की जो तमाम हमें कहें कि प्रोजेक्ट्स कहें हम, या फिर जो भी असाइनमेंट्स या जिस तरह से भी पुलिस को मदद की जरूरत होगी, तो ये उनके लिए मौजूद रहेंगे। परवेज भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, जबकि शंकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शुरुआत शंकर आपसे करते हैं। गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से ये फैसला लिया है, इस बारे में और डिटेल में जानकारी चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, इस मामले में अभी औपचारिक तौर पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन जो जिस तरह से तैनाती हो रही है, अभी पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से वहां के हालात जो है वो बन रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पे खड़ी की जा रही है। हालांकि यहाँ पे जरूर कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ऐसा फैसला लिया जा रहा है, लेकिन तमाम जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर सीआरपीएफ हो या आईटीबीपी हो या तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और सैनिक बल जो हैं, तो इन लोगों को तैनात करने का ये मकसद है कि अपनी देश की सुरक्षा, अपने बॉर्डर इलाके की सुरक्षा और देश के अंदर जो तमाम आंतरिक हालात बने हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार वहां पर एक आतंकी कार्रवाई की जा रही है, आतंकी गतिविधियां वहां पर तेज हुई है, तो उसी के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ जो है सहयोगी परवेज भी हैं। परवेज, अब आपसे ही जानना चाहेंगे अभी वहां पे किस तरह की स्थिति है, और जैसे कि अभी ये जो तैनाती का जिक्र हो रहा है, तो कितनी सहूलियत होगी पुलिस के लिए, कितना बेहतर होगा ये फैसला? बिल्कुल सही है। ये एक असिस्टेंस मिलेगी, एक्स्ट्रा असिस्टेंस एक मिलेगी। यहाँ जो पुलिस जो ऑपरेशंस में जो शामिल रहते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं, तो उनके लिए काफी एक सहूलियत वाला कदम है ये, क्योंकि ऑपरेशंस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उनको टैकल करने के लिए भी ये जो एडिशनल कंपनीज हैं ये काम आएगी। दूसरी ओर जो अभी तक जो जराये के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन लोकसभा के भी हैं और असेंबली इलेक्शन भी होने हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि शायद जो एडिशनल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे तैनात की गई हैं ताकि जो इलेक्शन हो वो पीसफुली हो। अगर हम यहाँ बात करें, दूसरी ओर जो क्रैकडाउन हो रहा है, कल रात से यहाँ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। सेपरेटिस्ट लीडरशिप जो है, जो अलगाववादी लीडर हैं यहाँ पे, उन पे जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें अभी तक जेकेएलएफ के जो चीफ है यासीन मलिक, उनको कल रात अपनी रिहाइशगाह से ही गिरफ्तार किया गया था। जमात इस्लामी के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो उनके कारकुन हैं, जिसमें उनके अमीरी जमात जो चीफ हैं जमात इस्लामी के डॉक्टर फयाज अहमद, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के देखें तो एक तरफ से सेपरेटिस्ट पे कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ से एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। तो कुल मिला के देखें तो इकदाम उठाए जा रहे हैं कि पुलवामा टेरर अटैक के बाद जो सूरत हाल बने थे, तो किस तरह से इन सब चीजों से निपटा जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।